हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी की एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी अभी क्या हुआ कि एक सूची वायरल हुई और जिला आवंटन को लेकर के, और स्पेशली उसको इस प्रकार तैयार किया गया है कि उसके अंदर कालू राम मीणा का जो ना आपको पता है कल केस आया है जिसने नंबरों का थोड़ा हेरफेर किया है। तो उसको दोस्तों पहले ही वो बदनाम हो चुका है, लेकिन उस चीज़ का सोशली मजाक बनाने के लिए किसी ने वो लिस्ट जारी की। पहले उपेंद्र यादव जी का फिर ट्वीट आया, रीट भर्ती लेवल 1 की जिला आवंटन की कोई सूची जारी नहीं हुई है और जो जिला आवंटन की सूची वायरल हुई है वह फर्जी है। बीकानेर निदेशालय की बड़ी लापरवाही है जिन्होंने अराजक तत्वों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण लगातार अराजक तत्व बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये गलत है। इसके बाद कालू राम मीणा केस के बाद बीकानेर निदेशालय फूंक फूंक कर कदम रखा है, 2 12 से दस्तावेज परीक्षण करा है जिससे कोई विवाद वापस ना आए। देख सकते हैं ये जो सूची है, अजय वैष्णव वैरागी, गोविंद सोनी। अब आपको पता है दोस्तों, इसका नाम 20वें नंबर पे रख दिया। आपको पता है इस बात का क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं इसकी 20वीं रैंक आई तो इसको 20वें नंबर पे रख दिया उठा के, और इसको इस प्रकार बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो जो भी है, तो ये गलत है, ये फर्जी सूची है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, अब आपको चलिए, और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर बता रहा हूँ। आप लोग जिनको लोगों को डर लग रहा है रद्द होने से, वो तो उन लोगों के लिए तो बुरी खबर है, और जो मेहनती बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि उनकी रद्द हो सकती है, तो रद्द नहीं होगी। उसका मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो आप पूरा समझना हुआ क्या है। रीट हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से जांच जो की जा रही है उस पर संतोष जताया है। समझो आप, शब्द क्या है, संतोष जताया है। इसका मतलब हाई कोर्ट क्या है, सेटिस्फाई। अब आगे चलिए देखो, इसके साथ ही अदालत ने रीट लेवल 1 में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भागचंद और अन्य की याचिका पर जारी किए। इसके बाद देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान एडीजी एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को अब तक किए गए अनुसंधान से अवगत कराया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण में गिरफ्तारियां की गई है और जांच प्रगति पर है। इसके अलावा अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव की संलिप्तता सामने नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद वहीं प्रार्थियों ने रीट लेवल 1 की नियुक्तियों पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना। इसके साथ ही अदालत ने जांच प्रकरण की जांच रखने के निर्देश दिए और सुनवाई को 1 महीने बाद तय की। आगे देखिए, गौरतलब है कि जनहित याचिका में कहा गया कि रीट 2021 में बड़े पैमाने पर अनियमितता भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार की जांच एजेंसी मान चुकी कि पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था, उसे करोड़ों रुपए में बेचा गया। इसलिए 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा को रद्द कर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इसके अलावा जब तक मामले की पूरी जांच न हो तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है जनहित याचिका लगाई गई थी एबीपी की ओर से, ये उसका जवाब है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। इसका मतलब लेवल 1 सेफ है। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही दोस्तों, संतोष तो जताया, लेकिन एक चीज और आई है कि इस पर कोर्ट ने जो है कड़ा रुख अपनी भी अपनाया है और एसओजी के एडीजी 26 मई को पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सुनवाई में विशेष मुद्दा यह रहा कि लेवल 1 में जिस प्रकार से सरकार नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है, उस पर कोर्ट ने आदेश जारी किए कि अगर सरकार नियुक्तियां देती है तो सभी नियुक्तियां कोर्ट की रिट याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेगी। हमें पूरा भरोसा है कि अगली सुनवाई में सुनवाई में कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगी। मतलब 26 मई बड़ा फैसला होगा इस दिन। सही बात है। चलिए, तो और कोई न्यूज़ दोस्तों मुझे लगता नहीं है, लेकिन जो थी वो मैंने आपको बता दी। और कोई खबर हो तो मैं देख लेता हूँ। दोस्तों, ये उपेंद्र यादव जी का ट्वीट था कि उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आज रीट मामले में सुनवाई में क्या हुआ। मेरा मानना है कि आज सुनवाई में कुछ नहीं हुआ, बस जांच जारी रहेगी, अंतिम निर्णय के अध्याधीन बढ़ती रहेगी। जिस दिन सीबीआई जांच के आदेश जारी होंगे उस दिन अभ्यर्थी को न्याय मिल जाएगा। सीबीआई जांच के लिए हमारा संघर्ष जारी है, ये वाली बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा मेन मकसद था कि जो फर्जी सूची और कोर्ट का रुख बताना कि कोर्ट का रुख जो क्या रहा एसओजी की जांच के प्रति, वो सकारात्मक रहा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। रद्द होने का कोई सवाल नहीं है फिलहाल, और होगा भी नहीं। मुझे लगता नहीं है रद्द होगी, कोई सबूत ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि आज किरोड़ी जी सामने भी आए तो उन्होंने जो है आपने
क्या बोलते हैं कि आरएएस के ऊपर पत्ते खोले, रीट लेवल 1 का उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।